हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं हमेशा कहती हूँ, जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करते हैं तब यकीन मानो वो हमें हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। सत्य घटना की पहले की वीडियोस में काफी घटनाएं बता चुकी हूँ, जिसमें कान्हा जी अपने भक्तों की सेवा, उनके द्वारा भेंट की हुई चीजों से कितना प्रेम करते हैं। आज ऐसी ही एक अन्य सत्य घटना बताती हूँ। ये अभी 31 दिसंबर नए साल की ही सत्य घटना है। ये घटना घटित हुई श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी के साथ। वो और उनकी पत्नी श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी राधा कृष्ण के अनन्य प्रेमी है। सच ही है, जब साथी भी भक्त हो तो भक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। घर में ही मंदिर का एहसास होता है। श्री कृष्ण कुमार जी लखनऊ शहर में कल्याणपुर में रहते हैं। इनके घर का नाम कृष्ण कुंज है। कितना भक्तिमय लग रहा है ना सब कुछ सुनकर। कान्हा जी के श्री चरणों में मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। कान्हा जी सदैव उन्हें इसी तरह अपनी भक्ति, प्रेम और सेवा प्रदान करें। जब जीवन में भक्ति हो, हमारा साथी भी भक्त हो, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा जीवन में कोई भी और आनंद नहीं होता। हर चीज, हर जगह, हर पल भक्तिमय ही लगती है। ऐसे ही श्री कृष्ण कुमार जी और उनकी श्रीमती जी हैं। दोनों सदैव राधा कृष्ण का नाम, उनका स्मरण ही करते रहते हैं। ठाकुर जी की कृपा से उनका एक सुपुत्र भी है। कृष्ण भक्ति और प्रेम उनके मन में सदैव से ही था। पर पिछले साल 1 जनवरी 2020 को श्री कृष्ण कुमार जी अपने परिवार सहित अपने घर से 22 किलोमीटर दूर स्थित इस्कॉन मंदिर में गए। साल का शुभ आरंभ युगल सरकार श्री राधा रमन बिहारी जी के दर्शनों से किया। वे दोनों पति पत्नी सदैव श्री राधा रमन बिहारी जी के चरणों के ध्यान में मग्न रहते हैं, जिससे उन्हें लखनऊ में ही वृंदावन होने का एहसास होता है। वो इस्कॉन में जाकर इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि वो नियम से हर सप्ताह इस्कॉन मंदिर दर्शनों के लिए जाने लग गए। रेगुलर मंदिर में जाने की वजह से मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट संत श्री रामदास प्रभु जी महाराज के साथ उनके अच्छे प्रेम संबंध हो गए थे। संत श्री रामदास प्रभु जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं। मन में कैसी भी शंका हो, समस्या हो, अपनी वाणी से ही उसका समाधान कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि संतों का साथ भक्तों का हमेशा मार्गदर्शन ही करता है। वो इतने बड़े महान मार्गदर्शक हैं। यदि कभी मन में बेचैनी हो तो उनके साथ बात करने मात्र से ही मन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कुमार जी उन्हें हमेशा अपने घर कल्याणपुर आने के लिए निमंत्रण देते रहते थे, पर वो हमेशा कहते थे जब कृष्ण कृपा होगी तब एक दिन जरूर आऊंगा। अब आपको उनके जीवन की एक बहुत ही सुंदर घटना बताती हूँ, जिसको सोच सोच कर मन हर समय प्रफुल्लित होता रहता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये वीडियो देखकर भी उनका मन बहुत प्रफुल्लित होगा। उनको उस दिन की सारी घटनाएं फिर से याद आ रही होंगी। घटना हुई कुछ इस तरह से। नया साल प्रभु के श्री चरणों में ही शुरू करना है, इस भाव से उन्होंने पहले ही ये निश्चित कर रखा था कि जो अब 1 जनवरी 2021 आएगी, मतलब दिसंबर में उन्होंने ये सोचा कि 1 जनवरी 2021 जो आएगी उसमें भी वो जरूर से दर्शन करने के लिए इस्कॉन में जाएंगे, वहीं से अपने नए साल का शुभारंभ करेंगे। 31 दिसंबर 2020 को यानी वर्ष के अंतिम दिन श्री कृष्ण कुमार जी की श्रीमती ने कृष्ण कुमार जी से कहा, सुनो मेरे मन में ना कुछ ऐसी इच्छा आ रही है कि साल के प्रथम दिन ठाकुर जी के लिए कोई भेंट दी जाए। अब कृष्ण कुमार जी ने उनसे पूछा कि क्या भेंट देना उचित होगा, तो उनकी श्रीमती जी ने कहा, मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है जैसे कान्हा जी और राधा प्यारी को सुंदर पायल अर्पित करें। जब वे दोनों निधि वन में उस पायल को पहनकर रास करेंगे तो उनके पायल की मधुर झनकार हमारे मन को भी आनंदित करेगी। इसके बाद वो बोली, मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि उनके लिए बढ़िया सुंदर चांदी की पायल लाई जाए। श्री कृष्ण कुमार जी को अपनी श्रीमती का इस सुझाव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब वो 31 दिसंबर को शाम को करीब 5 बजे के करीब अपने घर से थोड़ी दूर जो मार्केट थी उसमें एक ज्वेलर्स की दुकान पे गए। वहां जाके उन्होंने पायल देखी और एक सुंदर सा डिजाइन पसंद कर लिया। राधा कृष्ण के लिए 2 जोड़ी एक जैसी पायल उन्होंने ले ली, पर ना उनका मन में अभी पूरी तरह संतोष नहीं था। अब कृष्ण कुमार जी ने कहा कि मैं पेमेंट काउंटर पे पेमेंट में करके आता हूँ, और उनकी श्रीमती जी यहाँ वहां देख रही थी।
तभी उन्हें अंदर काउंटर में एक गोल गोल चांदी के खड़ाऊ दिखाई दिए। रेखा जी ने तुरंत ही उन्हें बाहर निकलवाया, कृष्ण कुमार जी को आवाज लगाई और बोला, देखो कान्हा जी ने कितने सुंदर खड़ाऊ दिखाए हैं, पायल राधा रानी के लिए और खड़ाऊ प्यारे कान्हा जी के लिए। अब कृष्ण कुमार जी को भी वो बहुत पसंद आए। उन्होंने एक जोड़ी पायल ले ली और वो खड़ाऊ ले लिए और उसकी पेमेंट कर दी और दोनों घर आ गए। अब रात के करीब 8 बजे का समय होगा। श्री कृष्ण कुमार जी ने संत श्री रामदास प्रभु जी महाराज को फोन किया और कहा कि वो राधा रमन बिहारी जी के लिए एक प्रेम भेंट लाए हैं, जो वो चाहते हैं कि नए साल पे वो उसको धारण करें, हमारे ठाकुर जी उनको धारण करें। तो इसलिए कल वो दिन में करीब 12 बजे मंदिर आएंगे। अब उनकी ये बात सुनकर रामदास प्रभु जी महाराज ने कहा कि यदि वो भेंट अभी दे दे तो कल सुबह श्रृंगार के समय ही प्रभु को धारण करवा दूंगा, वरना ये भेंट प्रभु परसों धारण करेंगे। अब बेटा उनकी बात सुनकर कृष्ण कुमार जी और उनकी पत्नी थोड़ा सा उदास हो गए, क्योंकि उनका ना भाव था कि प्रभु नए साल के पहले दिन पर ये भेंट धारण करें। होता है ना भक्तों के मन में भाव आता है कि मेरे ठाकुर जी ऐसे करें। अब कृष्ण कुमार जी ने कहा, प्रभु जी अभी तो रात के 8 बज गए और मंदिर यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, आप बताओ इस समय में कैसे आ पाऊंगा। तो उनकी बात सुनकर है ना रामदास प्रभु जी महाराज ने कहा कि वो लखनऊ महानगर आए हुए हैं, अगर घर पास ही है तो वो स्वयं आ जाते हैं भेंट लेने के लिए। कितनी बड़ी बात। अब ये सुनते ही कृष्ण कुमार जी और उनकी पत्नी चहक उठे और तुरंत बोले, प्रभु जी हमारा घर है ना कल्याणपुर में है, सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पे। अब वो प्रभु जी बोले, ठीक है मैं आता हूँ। अब 45 मिनट के बाद अपना सारा काम निपटा कर वो संत श्री रामदास प्रभु जी महाराज कृष्ण कुमार जी के घर आ गए। जिन संत को घर बुलाने के लिए पूरे साल से पति पत्नी दोनों रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो इस तरह प्रभु के प्रेम में आएंगे, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब भेंट लेकर श्री रामदास प्रभु जी महाराज बोले, मैं कल सुबह ही श्रृंगार के समय प्रभु को धारण करवा दूंगा। श्री राधा रमन बिहारी जी महाराज ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है, तभी इस तरह मैं इस समय यहाँ आया हूँ। आपको पता है जिस काम के लिए मैं महानगर आया था उसमें कुछ विलंब हुआ, तभी मुझे इतनी देर हो गई, वरना अगर काम समय पे हो गया होता तो अभी तक तो मैं वापस मंदिर भी पहुंच गया होता। पर शायद ये ठाकुर जी की ही लीला है कि उन्होंने उस काम को देर करवाया ताकि वो भेंट इसी समय ले के मैं जा सकूं। उनके जाने के बाद श्री कृष्ण कुमार जी और उनकी श्रीमती जी सभी बातों को सोच सोच के भाव विभोर रहे थे। उनके प्रेम अश्रु थे जो आंखों से अपने आप ही बहे जा रहे थे। कान्हा जी का प्रेम देखो, अपने आप सब लीला कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता कि उसको बर्थडे पे गिफ्ट मिलने वाला है और वो कितना खुश होता है, ऐसे ही हमारे तीनों लोगों के नाथ हैं। साक्षात लक्ष्मी जिनकी चरण सेवा करती हैं, वो भक्त की प्रेम भेंट के लिए देखो कैसी कैसी लीलाएं रचाते हैं। धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है। भक्तों के मन के भाव और उनके निश्चय को देख लो कैसे पूरा करवाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रमन बिहारी जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। 1 जनवरी को जब वे मंदिर पहुंचे तो कान्हा जी और राधा रानी ने उनकी भेंट स्वीकार कर रखी थी और वो धारण कर रखी थी। कृष्ण कन्हैया लाल के सुंदर चरणों में वो खड़ाऊ बहुत ही सुंदर शोभा पा रहे थे। आपको पता है आज भी कल्याणपुर में जहां श्री कृष्ण कुमार जी रहते हैं, उनके प्रेम भाव और भक्ति के कारण सभी उनकी गली को भी राधे राधे गली कहते हैं, क्योंकि वहां सभी पड़ोसी जब भी मिलते हैं आपस में राधे राधे ही कहते हैं। यहाँ तक कि जितने मुस्लिम परिवार हैं जो उनके आसपास रहते हैं, वो भी सब सुबह उनको पहला संबोधन राधे राधे का ही कहते हैं। ऐसे भक्तों को और उनकी भक्ति को दिल से नमन करती हूँ। अगर भक्तों के भाव की इस सत्य घटना ने आपके दिल की धड़कन को बढ़ाया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ऐसी और घटनाओं के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।